नौजवान बैनुल अक़वामी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर का शुजा क्रिकेट क्लब अंडर 16 के एजाज में सकाई वेस रेस्टोरेंट पर आशाइये में क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों से खिताब करते हुए नौजवान बैनुल अक़वामी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर ने कहा कि हमारी हमेशा कोशिश रही कि खेल और खिलाड़ी को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया जाए ताकि नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ रखते हुए माशरती तामीर में अपना किरदार अदा कर सके। प्रोग्राम में चौधरी अमानत हुसैन महर साहब की क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए की गई कोशिशों के अतराफ में मुंतजमीन की जानब से शुजा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का अनकरीब बाकायदा आगाज अमल में लाने का अंदिया दिया गया। इन्होंने कहा कि शुजा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के क़याम से खेलों के फ़रोग़ में मदद मिलेगी, जिसमें क्रिकेट अकेडमी, सीनियर जूनियर क्लबर्स, वॉलीबॉल के अलावा दूसरे खेल भी शामिल हैं। इस पर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी अमानत हुसैन महर ने खुशी का इजहार करते हुए इस अमल को सराहा और अपना भरपूर ताउन जारी रखने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का क़याम मुकामी कम्यूनिटी से रवाबत मज़ीद इस्तवार करने में मददगार साबित होगा। शुजा जूनियर क्रिकेट क्लब अनकरीब मालागा का दौरा भी करेगी। मालागा में इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम साइकोलॉजिस्ट ड्यूटेंग की जेर निगरानी शुजा जूनियर क्रिकेट टीम वहां पर टूर्नामेंट भी खेलेगी और ड्यूटेंग शुजा क्रिकेट जूनियर की कोचिंग भी करेगी। याद रहे कि शुजा जूनियर क्रिकेट टीम हवाई रास्ते से मालागा पहुंचेगी और टीम के साथ साबिर भट्ट और हाफिज गुलाम सरवर के साथ साथ नदीम आसिक भी टीम के हमरा होंगे। नौजवान खिलाड़ी इस टूर के लिए बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं। इशाई में खिलाड़ियों के साथ साथ मोहम्मद साबिर भट्ट, सजाउल खान और हाफिज गुलाम सरवर, चौधरी अब्दुल रशीद, जुल्फ़िकार भट्ट, नदीम आसिक अरमान भी शामिल होंगे। वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि आपने 11 बंदों को खिलाना था और आपके पास 111 बंदा होता है और 1011 भी होता है, तो उसमें सिलेक्शन पे आपको क्रिटिसाइज भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप मकसद ये होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं और किस तरह आपने चलाना है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा भी यही था, मैं ये समझता हूँ कि आपको एक अच्छी टीम बनाने के लिए, बल्कि हम शुरू से भी यही बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान को भी एक अच्छी टीम बनानी है तो उन्होंने अपनी अकेडमियों को, अपने जूनियर्स को स्ट्रांग करना है। अगर आप अपने जूनियर्स को स्ट्रांग करेंगे तो यही आपका फ्यूचर है। मैं उस दिन, क्योंकि मैं कमेंट सारे सुनता हूँ फेसबुक के भी, बाकी के भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं और जो अच्छे लगते हैं कि वाकई में जान है, और रमीज राजा के रमीज राजा रमीज सदीक के जो है वो लाजमी सुनता हूँ। तो उस दिन उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहा था रमीज राजा के पास ही बुक क्रिटिसाइज किए बगैर और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। उसमें भी वो यही बात कर रहा है, कहते हैं अब अगर श्रीलंका की जिस तरह की जो टीम हमारे पास आई है तो हमें चाहिए था कि अंडर 19 और अंडर 18 अंडर 21 के भी लड़के उसमें लेते, क्योंकि ये जरूरी था। अब आपके पास एक चांस था, अब आप एक दोबारा रीबिल्ड करने लगे हैं वनडे की टीम, अभी आपके पास टाइम आ गया है, वर्ल्ड कप दूर है, तो अब टाइम है जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस जो है वो करना है। तो वहाँ पे वो भी इस बात पे जोर दे रहा था कि आपकी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी साथ लेना है। अब ये थोड़ी है कि इतने साल किए आपने दोबारा फिर उठा के लाया, फिर वो दूसरे को ले, तो नए को क्यों नहीं ट्राई कर रहे। आबद अली को आपने खिलाया, ठीक है, दोबारा आ रहे हैं, तो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी नए। तो इसी तरह ये होता है कि आपको एक टीम जो है जो बनी है और उसके पीछे आपको जाना पड़ता है कि आपके यंगस्टर जो है बेसिकली उन्होंने करना है। तो मैंने भी अपनी टीम में यही होता था कि जो यंगस्टर होते थे उनको प्रमोट करता था, फिर उन्हीं को आगे लेके आते थे और उनको आगे। अपने एक टीचर के पास बैठा हुआ था तो वो मुझे बता रहे थे कि बेटा नामी किसी ने बगैर मुशक्कत ना पाई। नामी कहते हैं मशहूर होना या मकबूल होना दुनिया में या किसी भी जगह पे अपना नाम बनाना। नामी किसी ने बगैर मुशक्कत ना पाई, अकीक जब 100 बार कटता है तो बनता है नगीना। एक पत्थर जो 100 बार तराशा जाता है तो वो नगीना बनता है, जिसकी चमक पैदा होती है, जो फिर काफी उसका मोल बढ़ जाता है। तो आप बच्चों को वो हकीक है जिन्हें 100 बार तराशा जाएगा, क्रिकेट ऐसे खेलो, स्कूल ऐसे जाओ, महफिल ऐसे अटेंड करो, तकरीबात में ऐसे जाओ, तो फिर जाके आप वो हकीक जो है वो एक ऐसा नगीना बनेगा कि जिसकी चमक फिर सारी कम्युनिटी तक पहुंचेगी। तमाम आप
अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरह ये स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे लोकल लोगों के साथ इंटीग्रेशन का भी जरिया बनेगी। तो बच्चों, मैं आपको गुड लक कहना चाहूंगा। अभी इसी तरह अभी हमारे बड़े मौजूद हैं, उनसे भी इल्तमास करूंगा जज रशीद जो है वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, बिल्कुल मुख्तसर ही सही, लेकिन मैं जरूर उन्हें दरखास्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा साढ़े नाम का ग्राउंड रखा 2010 में मैं एक अनपढ़ हो गया तो दसा मैं अपना जिम्मेदार आदमी है एक मस्जिद एक ग्राउंड मुल्का में लिया 2010 में कबड्डी का प्लेयर मेरी शौक नहीं थी क्रिकेट का, जिस वजह हाफिज साहब सारे खेलते रहे नॉर्मल खेलते हूँ 2 साल मैं क्या इसमें हाथ वाल खेलेंगे लेकिन सारे ग्राउंड ना मिला उसके बजाय उस ग्राउंड की मेरे को हमेशा वैसे परमिशन बारसूने के पहला ग्राउंड इस सूबे बारसूने के साढ़े को किसी को ग्राउंड नहीं है जाती अपना जितने ग्राउंड सारे लाए थे साढ़ा जाती अपना तो काम शुरू कराया बगैर किसी कहने को चल साहब ने क्या जी खर्चा मैं करा अभी क्या जी खर्चा करोगे अभी पूजा ना रखा